हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ओपी सिंह। हम लोग कवर कर रहे हैं 6 क्लास एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4। इसका चैप्टर 4 है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। मतलब जो साहित्यिक स्रोत हैं इतिहास को जानने के, वेद वगैरह हैं, लौकिक साहित्य है, रामायण महाभारत, ये जो किताबें हैं इनसे हमें क्या जानकारी मिलती है। और प्राचीन जो कब्रें मिली हैं, कब्रिस्तान मिले हैं, उनसे हमें क्या जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में। तो इस चैप्टर में इन दो बातों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। शुरुआत एक कहानी से होती है एनसीईआरटी की, आप जानते ही हैं, पुस्तकालय में मेरी। तो शुरू करते हैं क्लास के लिए। पुस्तकालय में मेरी जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोजने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं। तो आइए अब देखते हैं हम लोग कि इस कहानी से आगे की बातचीत क्या है। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक, जैसे कि ऋग्वेद, हम जानते हैं कि दुनिया में सबसे प्राचीनतम जो कृति है, जो रचना है, वो ऋग्वेद है, जिसको माना जाता है कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का जो काल रहा है, उस दौरान इसकी रचना हुई है। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। इसमें मंत्रों में या फिर हम कहेंगे सूक्तों में प्रार्थनाएं रचित हैं जो 1000 से ज़्यादा हैं। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का मतलब क्या है, जिसे अच्छी तरह से बोला जाता है उसको सूक्त बोलते हैं। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि, इंद्र और सोम, ये 3 देवता हैं। इनके विशेष रूप से ऋग्वेद में जो सूक्त हैं वो मिलते हैं। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है। सोम एक पौधा है जिससे ये सोम रस का भी जिक्र आता है, जिससे पेय पदार्थ होता है सोम रस। आर्यों का था। आर्यों का पेय पदार्थ कौन सा था, ये क्वेश्चन भी आता है। तो वो था सोम रस, जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। तो सोम नाम के पौधे से ये पेय बनाया जाता था, इसीलिए इसको सोम रस कहा जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। जितनी भी प्रार्थनाएं हैं वो ऋषियों द्वारा रचित हैं। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। उस समय जो टीचर होते थे, आचार्य होते थे, वो क्या करते थे, अपने विद्यार्थियों को मौखिक शिक्षा देते थे। ओरल मतलब वो उन्हें सुनाते थे और उनको रिवीजन करा करा के क्या करते थे, याद करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। जिन्होंने सूक्तों की रचना की है वो लोग कौन थे, या तो सीखने वाले या सिखाने वाले। मतलब या तो वो स्टूडेंट थे, आज की भाषा में कहें, या फिर वो टीचर थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। उस समय की जो संस्कृत थी
इसको प्राक संस्कृत, प्राक का मतलब होता है प्राचीन, या फिर वैदिक संस्कृत कहते हैं। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे ये भाषा थोड़ी भिन्न है, थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है आज की संस्कृत और इस वैदिक संस्कृत में। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय मतलब भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत और यूरोप में बोलने वाली जो भाषाएं थीं उनका हिस्सा है संस्कृत भाषा। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे फ़ारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे कि अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। तो आप देखिएगा कि भारत की कई भाषाएं हैं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, और एशियाई भाषाएं जैसे फ़ारसी, और यूरोप की बहुत सारी ऐसी भाषाएं अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इस सारी भारत यूरोपीय परिवार की भाषा हैं। उन्हीं में से एक है संस्कृत। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। तो इन भाषाओं में शुरुआत में कई शब्द एक समान बोले जाते थे, इस वजह से इनको एक परिवार की भाषा कहा जाता है, मतलब भारत और यूरोपीय परिवार की भाषा कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मात्र ये संस्कृत शब्द है, माँ हिंदी शब्द है और मदर अंग्रेजी शब्द है। इनको देखो सभी में माँ शब्द आ रहा है, कॉमन है। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नज़र आती है? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उपमहाद्वीप जो है हमारा भारत और इससे लगे जो देश, तो इनमें अन्य भाषाएं भी बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। बर्मा आप समझते हैं, जो आज का म्यांमार है उसी को बर्मा कहा जाता था पहले। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये सब द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषाएं हैं। उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है, उनके भाषा परिवारों को पहचानने की कोशिश करो। ये कर सकते हैं आप लोग इसको एक्टिविटी के तौर पर। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। ऋग्वेद जो था उस समय किताबें नहीं लिखी गई थीं, तो कैसा था, ऋग्वेद को उच्चारित किया जाता था टीचर के माध्यम से और स्टूडेंट को वही उच्चारित करवाया जाता था और इसी तरह से याद किया जाता था। मतलब अगर टीचर पढ़ा रहा है तो ओरल पढ़ाता था और ओरल बच्चे क्या करते थे, उसको सुनते थे, उसका श्रवण करते थे और फिर वही चीज़ें दोहरा करके उनको याद कराई जाती थी। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। फिर जब ऋग्वेद की रचना हुई तो रचना होने के कई सदियों बाद मतलब कई सौ वर्षों बाद इसको फिर लिखा गया था। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है, लेकिन आज की भाषा में जो छपाई हुई है, आज के जैसे हम यही पढ़ रहे हैं सामने, तो इस तरह से जो लिखा गया है या शुद्ध संस्कृत में आज की संस्कृत में लिखा गया है, तो ये लगभग 200 साल पहले ऐसा हुआ है। लेकिन उससे पहले ये जो था ऋग्वेद, तो वो जो आपकी पत्तियाँ होती हैं भुर्ज वगैरह की, पेड़ों की छालें और पेड़ों के जो बड़े पत्ते थे, तो उन पर इनको लिखा गया था। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? अब इतिहासकारों को वही प्रतियां मिली तो उससे उनका अध्ययन किया इन्होंने और चीज़ों को जाना। इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। जैसे पुरातत्ववेत्ता होते हैं जो चीज़ों को
देखते हैं और रिसर्च करते हैं उन पर कि वास्तव में ये क्या हैं, और फिर आगे बताते हैं कि ये चीज़ें क्या रही होंगी। लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। कुछ सूक्त ऐसे हैं ऋग्वेद के जो वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच ये संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। विश्वामित्र नामक ऋषि विश्वामित्र जो थे और देवियों के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियां, एक व्यास और सतलुज, इनके बीच संवाद एक सूक्त के रूप में है। इन दोनों नदियों को मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में खोजें और फिर पढ़ें। मानचित्र 2 में और पृष्ठ 2 में अगर स्टार्टिंग में हम जाएं तो वहाँ पर जो हमने मानचित्र देखा था तो उसमें ये नदियाँ हैं। ये देखिए है वही पांडुलिपि हम इसे कहें या स्क्रिप्ट कहें। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना इस तरह से लिखी गई थी उस समय। भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। भूर्ज नामक जो वृक्ष होता है उसकी छाल पर लिखी गई है ये। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद का सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया था। मतलब इसका उपयोग इसको पढ़ कर के और अब से लगभग 150 साल पहले इनको प्रिंट किया गया। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। अंग्रेजी अनुवाद भी इसी को देख कर के तैयार किया गया। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में एक जो पुस्तकालय है उसमें ये सुरक्षित रखी हुई है। विश्वामित्र और नदियाँ, अब इनके बीच कैसा संवाद है। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की भी रचना की थी। ऋग्वेद में 2 क्रम हैं, मतलब 2 पार्ट हैं बड़े बड़े, एक अष्टक क्रम एक मंडल क्रम। तो मंडल जो हैं वो 10 मंडल जो हैं वो 10 हैं। तो 10 मंडल में एक तीसरा मंडल है। तीसरे मंडल के रचयिता है विश्वामित्र, और इसी में मिलता है आपको जो आपका गायत्री मंत्र है वो इसी में मिलता है। तो इसके रचयिता विश्वामित्र हैं। विश्वामित्र कहते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। ऋषि, हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो। फिर विश्वामित्र, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। ये नदियाँ और विश्वामित्र के बीच में संवाद देखिए किस तरह से रचना की। इतिहासकार ये बताते हैं कि ये प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे ये भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। इसीलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे उस समय, क्योंकि युद्ध में रथों का उपयोग किया जाता था और ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे। अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर ये बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। परिवहन के लिए उस समय किसका इस्तेमाल होता था, घोड़ों का और रथों का, बेसिकली रथों का। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों
खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। गंगा का उल्लेख एक बार, यमुना का 3 बार ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। सरस्वती, सिंधु और इसकी और अन्य बहुत सारी नदियों का उल्लेख है। सरस्वती को नदीतमा कहा गया है, सिंधु नदी को हिरण्याणी कहा गया है, इसका आर्थिक महत्व ज़्यादा था। सरस्वती नदी को ये कविता की देवी कहा गया है। मानचित्र 1 को देखो और 5 नदियों की सूची बनाओ जिनके नाम ऋग्वेद में नहीं है। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं, क्योंकि ये तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण थे। गाय वगैरह जो होती थी उनसे क्या होता था, वो धन के रूप में इस्तेमाल होती थी। बच्चों में जो पुत्र होता था वो रक्षा के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था। घोड़ों की प्राप्ति के लिए घोड़े रथ में इस्तेमाल होते थे, यात्रा के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, युद्ध में इस्तेमाल होते थे, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण थे। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ गायों को लेकर होती थी, मवेशियों को लेकर। तो जब युद्ध होते थे तो जो जीतता था वो ये मवेशी ले जाता था सारे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थीं जहाँ अच्छे चरागाह हों या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। चरागाह बहुत महत्वपूर्ण थे उस समय, क्योंकि जो मवेशी होते थे वो चरागाह में चराए जाते थे और जो फसलें होती थी उनके लिए भी उपजाऊ भूमि चाहिए होती थी। तो ऐसी जगहों के लिए भी लड़ाइयाँ होती थीं। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। पानी के स्रोतों के लिए भी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, उस समय लड़ी जाती थी। वैदिक काल की बातें हो रही हैं ये सब। और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी। वैदिक काल का जो समय है वो माना जाता है 1500 BC से, मतलब ईसा पूर्व से लेकर के 600 BC तक का जो समय है, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का समय, वो वैदिक काल का माना जाता है। इसमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व का समय ऋग्वैदिक काल माना जाता है और 1000 से 600 ईसा पूर्व का समय उत्तर वैदिक काल माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी, उत्तर वैदिक काल में बाकी तीनों वेदों की रचना हुई थी, जिसमें आपका सामवेद और अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये 3 वेद आते हैं। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। उस समय 2 लोग महत्वपूर्ण थे, एक तो राजा जो सरदार होता था कबीले का, और पुरोहित। तो क्या होता था, जो युद्ध में धन को जीता जाता था तो उसके लिए कुछ भाग सरदार रखते थे और कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। इन दोनों का हिस्सा ज़्यादा रहता था। बाकी जो धन होता था वो आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। उस समय स्थायी सेना नहीं होती थी क्योंकि इतना विकास नहीं हुआ था। लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। सभाएं होती थीं तो उनमें लोग मिलते थे और युद्ध या शांति के विषय पर बातचीत होती थी। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। ये इन सभाओं में ही जो सरदार चुना जाता था, जिसको बाद में राजा कहा जाने लगा, राजन कहा जाने लगा, वो ऐसा व्यक्ति चुनते थे। ये सभाएं ऐसा व्यक्ति चुनती थीं जो कि बहादुर हो और अच्छा योद्धा हो, जो कि लोगों की रक्षा कर सके, तो उसको ये सरदार चुनते थे। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, ऐसे शब्द कौन से हैं जिससे लोगों के बारे में पता चलता है? लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय
निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। लोगों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर होता है? काम के आधार पर, वे काम क्या करते हैं, भाषा कौन सी बोलते हैं, परिवार या समुदाय कैसा है, निवास स्थान या फिर सांस्कृतिक परंपराएं कैसी हैं। इनके आधार पर लोगों को अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। राजा शासन करने वाले लोग थे। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। मतलब वैसे राजा नहीं थे जिनके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये सरदार टाइप के होते थे, कबीले का सरदार ही राजा उस समय राजन कहलाता था। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी और ना ही ये कर वसूलते थे। ये ऐसे लोग होते थे, इनको स्वेच्छा से खुद ही, जब ये प्रजा की रक्षा करते थे तो स्वेच्छा से प्रजा इनको कर देती थी, जिसको बलि कहा जाता था उस समय। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। वैदिक काल में शुरुआत में ऐसा नहीं था कि राजा जो था उसके मरने के बाद उसका पुत्र शासक बनेगा, लेकिन बाद में ये परंपरा शुरू हो गई थी। पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और ये पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। राजा क्या करते थे? मैंने बताया था, राजा जनता की सेवा करते थे। उस समय जो लोग होते थे, कबीले के अन्य समुदाय के लोग, उसकी सेवा करते थे, उसकी रक्षा करते थे, उनके मवेशियों को सुरक्षित रखते थे, युद्ध लड़ने का काम करते थे वो। जनता, ये पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन। जन का अर्थ कबीले के रूप में भी होता था, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विष, जिससे वैश्य शब्द निकला है, विष से निकला है वैश्य शब्द। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगी। तो अध्याय 5 में ये वैश्य शब्द जो है, इसको पढ़ेंगे हम लोग, जो बाद में 4 वर्ण विकसित हुए वैदिक काल के, उत्तर वैदिक काल के लास्ट में, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैश्य विशेषकर जो व्यापार करते थे, और ब्राह्मण जो यज्ञ वगैरह करते थे, शिक्षा दीक्षा का कार्य करते थे, और ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय जो राजा वगैरह होते थे और रक्षा का कार्य करते थे, और तीसरे ये वैश्य होते थे जो व्यापार करते थे, और लास्ट में शूद्र जो तीनों वर्णों की सेवा करते थे। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 में। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। अब देखिए, ऋग्वैदिक काल में शुरुआत में जो विष या जन का अर्थ एक ही है यहाँ पर मतलब जन का मतलब कबीला, और विष का भी मतलब जन या कबीला ये था। इससे ही वैश्य शब्द निकला आगे, और वैश्य एक वर्ण फिर कहलाया। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? तो मैंने बता दिया कि वैश्य क्या है। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की थी, वे कभी कभी खुद को क्या कहते थे? आर्य। तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे, और इनके जो विरोधी होते थे उनको ये दास कहते थे या दस्यु, मतलब डाकू, दास या दस्यु कहते थे उनके लिए। अब ये अपने लिए आर्य कहते थे। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, स्वतंत्र, अभिजात्य, उत्कृष्ट, मतलब अपने आप को श्रेष्ठ बताते थे, और विरोधियों को दास या दस्यु। दास मतलब जो सेवा करने वाले, और दस्यु मतलब जो डाकू, लूट मार करने वाले, ऐसा कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे, जो यहाँ के हम कहें कि लोकल निवासी थे भारत के, क्योंकि भारत में ये आर्य लोग बाहर से आए थे। इसमें भी अलग अलग मत है लोगों का। मध्य एशिया से आए थे, तिब्बत से आए थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे, तो अलग अलग मत हैं। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी था इसका,
शब्द का मतलब गुलाम हो गया। बाद में दास को ही गुलाम कहा जाने लगा। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। युद्ध में जिनको बंदी बनाया जाता था उनको दास बनाया जाता था। फाइनली उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। तो युद्ध में जो हारता था उसे दास बनना पड़ता था। ये महाभारत में भी देखा गया कि भाई अगर जो युधिष्ठिर हैं अगर उनको बंदी बना लिया गया, वो हार गए, उनको बंदी बना लिया गया तो क्या होगा, उन्हें दास बनना पड़ेगा। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, जिस समय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में मतलब पंजाब वाला जो एरिया है इसमें ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था, मतलब उत्तर भारत पश्चिमोत्तर भारत में ये चल रहा है, ऋग्वेद की रचना हो रही है, आर्य लोग यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन बाकी भारत में क्या हो रहा था उस समय, तो अब उधर की ओर बढ़ते हैं कुछ यहाँ से। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। अब देखिए यहाँ पर कहानी किसकी है, महापाषाणों की। मतलब पाषाण का मतलब आप समझते हैं पत्थरों की, बड़े बड़े पत्थरों की। अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो। ये शिलाखंड महापाषाण, महा का मतलब बड़ा, पाषाण का मतलब पत्थर, नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे। मतलब जहाँ लोगों को दफन किया जाता था, पहले हम चित्र देखते हैं उसके बाद चीज़ों को समझते हैं। ये देखिए इस तरह से इसमें बीच में सबको रखा जाता था और चारों तरफ ये पत्थर, फिर और बड़े बड़े पत्थर, फिर और बड़ी बड़ी शिलाएं इस तरह से रखी जाती थी, फिर इसको ढका जाता था। ऐसे इस तरह से शवों को दफनाया जाता था। इस तरह के महापाषाण को ताबूत, समाधान, जिसको शिष्ट कहते थे, कहा जाता है। मतलब ताबूत समाधान कहते हैं इसको। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। यहाँ पर ये जो होल है, यहाँ ये देख सकते हैं ये वाला, तो यहाँ से कमरे में जाने का रास्ता था। मतलब ये कैसा था, ये एक कब्र का चित्र है। इस तरह की कब्रें होती थीं उस समय। अब देखिए आगे चीज़ें। ये शिलाखंड महापाषाण, महा का मतलब बड़ा और पाषाण का मतलब पत्थर, नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े तरीके से या करीने से लगाए जाते थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। इस तरह की महापाषाण कब्रें कहलाती थीं और ये जो मेथड है ये 3000 साल पहले शुरू हुआ। ये प्रथा दक्षिण भारत, मतलब दक्कन भारत का हिस्सा और दक्षिण भारत का हिस्सा, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। दक्कन भारत आप जानते हैं, ये भारत तो ये वाला हिस्सा दक्कन, फिर ये दक्षिण भारत, और इधर की बात करें तो इधर का पूर्वोत्तर भारत और कश्मीर ऊपर, इन सारी जगहों पर ये चीज़ें प्रचलित थीं। और इस हिस्से में ये बचा, यहाँ पर आर्य लोग थे। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। मतलब कुछ महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में जैसे कि दिखाए गए हैं, कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं और कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। मतलब पूरा एक तरह से इन्होंने एक के ऊपर तय बना करके लगाया हुआ है। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है
जो ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। कहीं अकेला खड़ा पत्थर दिख जाए तो उसके नीचे कब्र होगी। तो इस तरह के प्रमाण मिलते हैं। कभी कभी पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं और कभी कभी अकेला बड़ा खड़ा हुआ, मतलब अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिल जाए तो उससे पता लगता है कि यहाँ पर इस तरह की कब्र है, और वो फिर पता लगाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। तो इसमें जो गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को लाना, ये किसके काम होंगे? ये मजदूरी के काम जो शूद्र करते थे। बड़े पत्थरों को तराशना ये बढ़ई करते थे उस समय, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे क्योंकि इनसे रथ वगैरह बनवाए जाते थे। और मरे हुए लोगों को दफनाना। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। मतलब काले और लाल मिट्टी के बर्तन होते थे, उन पर काले और लाल कलर से पेंट किया हुआ होता था। ऐसे बर्तनों के साथ इन कब्रों में लोगों को दफनाया जाता था। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर व सोने के गहने। ये चीज़ें भी मिली हैं, औजार, हथियार, लोहे के वो भी, घोड़ों के कंकाल और सामान, पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं। अब आप समझ सकते हैं कि लोहा उस समय भी इस्तेमाल होता था। माना भी जाता है कि लोहे की खोज आर्यों ने ही की थी। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? अब ये प्रश्न है। हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग नहीं होता था। हड़प्पा के जो लोग थे वो कांसा बनाते थे, तांबा बनाते थे, लेकिन तांबे का उपयोग ज़्यादा करते थे। कांसा बनाने की तकनीक वो लोग अच्छी तरह जानते थे, लेकिन वो इस्तेमाल किसका करते थे? तांबे के औजारों का। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान ये देख सकते हैं आप। बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियाँ और नीचे एक कटार। देखिए ये घोड़े के लिए बनाए गए सामान हैं। और नीचे देखें तो ये कुल्हाड़ियाँ हैं और इधर ये एक कटार है या फिर कहें चाकू है, इस तरह का। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। लोगों के बीच उस समय क्या सामाजिक असमानताएं थीं, इस बारे में पुरातत्वविद कैसे पता करते हैं? क्या उस समय ऊंच नीच था कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, इस तरह की बातें थीं उस समय या नहीं? तो पुरातत्वविद इसके बारे में कैसे पता करते हैं? पुरातत्वविद ये मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कंकाल के साथ जो चीज़ें पाई जाती हैं, पाई हुई मिली हैं, मतलब मिली हैं कंकाल के साथ, तो वो उससे पता लगता है कि जो व्यक्ति मरा होगा उस समय, ये चीज़ें उसी की रही होंगी, इसीलिए उसके साथ दफनाई गई हैं। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ कब्रों में ज़्यादा चीज़ें रखी हुई मिली हैं और कुछ कब्रों में कम। तो इससे ऊंच नीच असमानता आपको समझ आ रही है कि कोई अमीर रहा होगा, कोई गरीब रहा होगा। मानचित्र 2 पर पृष्ठ 13 ब्रह्मगिरी को खोजो। पृष्ठ 13 पर मानचित्र 2 में ब्रह्मगिरी है, ब्रह्मगिरी का चित्र दे रखा है। तो उसमें यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। ब्रह्मगिरी से एक व्यक्ति की कब्र से 33 सोने के मनके पाए गए हैं और शंख पाए गए हैं। 33, इसमें 33 सोने के मनके और शंख मिले हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी थे उनके।
क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थीं? कुछ कब्रगाहें ऐसी थीं जो खास परिवारों के लिए मतलब दर्शाती हैं। कभी कभी महापाषाणों में से एक से अधिक कंकाल मिले हैं। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल भी मिले हैं। वे ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। कब्र अभी जैसे हमने देखा था, तो इसमें यहाँ पर जो दीवार है इधर वाली, इसमें क्या है, एक होल है। तो पहले जो मरा उसको अंदर रख दिया, बाद में जो मरा तो इसके सहारे, इसके माध्यम से उसको अंदर बढ़ा दिया, ऐसा रहा होगा। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। अब ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम कर देते कि भाई यहाँ पर इस परिवार की क्या है, कब्र है, तो वहाँ पर उसको, अगर कोई उसके परिवार से मरता है तो उसको दफना दिया जाता है वहाँ पर। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र मानचित्र 2 दे रखा है। पृष्ठ 13 पर हमने वहाँ देखा था इनाम गांव। तो बुक आपके पास होगी, आप देख सकते हैं इनाम गांव। इनाम गांव को खोजो। ये भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। 3600 से 2700 साल पहले यहाँ पर लोग रहते थे इनाम गांव में, जो भीमा की सहायक नदी है, घोड़ इसके किनारे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। जो वयस्क लोग मरते थे उनको गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था, जैसे कि आज रखते हैं। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। वयस्कों को कई बार घर के अंदर भी दफनाया गया है। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए सबके पास रख दिए जाते थे। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी रखा गया हो, जो दफनाया गया सब होता था, उसके साथ उनको दफनाया जाता था, रख दिया जाता था। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। एक आदमी को 5 कमरों वाला एक मकान के साक्ष्य मिले हैं, उसके आंगन में दफनाया गया है 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में। 4 पैरों वाला मिट्टी का एक बड़ा सा संदूक है, बक्सा है, उसमें दफनाया गया है उसके। बस्ती के बीच में बसा ये घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। ये बस्ती के बीच में इस तरह का घर मिला है, और ये घर गांव के सबसे बड़े जो घर थे उनमें से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे, और इस घर में अनाज का एक गोदाम भी मिला है, और सबके जो पैर थे वो मुड़े हुए थे, मतलब इस तरह से फोल्डेड। क्या तुम्हें लगता है कि ये किसी सरदार का शब्द था? अपने जवाब का कारण बताओ। ऐसा हो सकता है कि किसी सरदार का या अमीर व्यक्ति का वो रहा होगा। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? कंकालों का अध्ययन क्यों किया जाता है? उनसे क्या चीज़ें पता लगती हैं? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। स्त्री के साथ स्त्री वाले सामान होंगे, पुरुष के साथ पुरुष वाले सामान। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। अब कैसे पता करेंगे आप कि स्त्री का शव है या पुरुष का? कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। यहाँ पर यह शब्द हड्डियाँ हैं। कंकाल का लिंग पहचानने का जो अच्छा तरीका है वो है उसकी हड्डियों की जांच। चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका
कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। मतलब स्त्रियों का जो कूल्हा होता है वो पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है, जबकि पुरुषों का यहाँ से क्या होगा, सीधा होता है। तो ये भी पहचान है इनके शवों की। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आधुनिक समय में यही समझ का इस्तेमाल किया जाता है। आज से लगभग 200 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं। मतलब मनुष्य का जो शरीर है उसमें 360 हड्डियाँ होती हैं। ये कौन बता के गया था? अब से 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चरक संहिता लिखी है, चिकित्सा शास्त्र है जो कि एक, उन्होंने बताया कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं। ये आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। आधुनिक काल में जो शरीर रचना विज्ञान है उसके अकॉर्डिंग 206 हड्डियाँ हैं। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर ये संख्या बताई थी। तो ऐसा माना जाता है कि जो चरक थे उन्होंने कार्टिलेज वाली जो चीज़ें जैसे कान की हड्डी है, नाक की हड्डी है, इनको भी जोड़ा होगा और दांतों को भी जोड़ा होगा, तब जाकर के ये 360 हुई होंगी। तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी? आप समझ रहे हैं 2000 साल पहले जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ये जानकारी जब उन्होंने बताई होगी तो कितनी महत्वपूर्ण, कितना विचित्र लगा होगा लोगों के लिए, और कैसे बताई होगी, काफ़ी कठिन कार्य है। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे क्या थे? इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से ये अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। अब देखिए, इनाम गांव में क्या क्या मिला है? गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल, इनके बीज, जो आज भी सारी फसलें होती हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं और कई हड्डियों पर काटने के निशान मिले हैं। काटने के निशान मिले हैं, उससे ये अंदाज़ा लगाते हैं पुरातत्वविद कि लोग इन्हें खाते होंगे, तभी काटने के निशान मिले हैं। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांभर हिरण होता है एक तरह का, चितकबरा हिरण, कृष्ण मृग, ये भी हिरण है, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। इतने सारे जानवरों की हड्डियां मिली हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियाँ एकत्र की जाती थी। मतलब ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं कि बेर जो होते हैं खाने वाले, आंवला होता है, इसी तरह से जामुन, खजूर और इसी तरह के और सारी कई प्रकार के जो रसीले फल होते हैं उनको एकत्र किया जाता था खाने के लिए। इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांवों में लोगों के काम धंधों की एक सूची बना सकते हैं। फिर ये क्या करते होंगे? अन्य देखिए क्या जानकारी दे रखी है यहाँ पर। एटलस में चीन को देखो, लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। 3500 साल पुराने यहाँ पर जो लेखन कला थी उसके उदाहरण यहाँ पर मिलते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। ये आप देखते हैं यहाँ पर, ये जानवर की हड्डी पर लिखा गया है। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता है क्योंकि ये मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। जो राजा होते थे वो लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहाँ इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थीं। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम भी सोच रही होगी, ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे।
अब जब ये गलती करते होंगे तो राजा इनको मृत्यु दंड ही देता होगा सीधे। ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच कोई एक फर्क बताओ। तो आप समझ सकते हैं कि ऋग्वेद के राजा क्या होते थे, रक्षा करते थे, और यहाँ पर चीज़ें क्या हैं, कुछ अलग तरह की हैं। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पर सूक्त क्या हैं, रथ क्या हैं, यज्ञ, दास, महापाषाण युद्धों में प्रयोग किया जाता था, वो रथ होता था। गुलाम दासों को कहा जाता था। महापाषाण जो होते थे वो क्या होते थे, सजाए गए पत्थर होते थे, और अच्छी तरह से बोला गया सूक्त कहलाता था। और यज्ञ एक अनुष्ठान होता था। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग कवर करेंगे चैप्टर 5। तो बाय, सभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।